नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने अब सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है और यही वजह है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी रसोई गैस के दाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपए से 5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी 40 रुपए से 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। अब ये खबर ऐसे समय में आई है जब पहले यानी बीते दिन 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। यानी महंगाई की मार अब धीरे धीरे हर स्तर पर महसूस भी की जा रही है, चाहे वो व्यवसाय हो या आम उपभोक्ता। सरकार के शीर्ष अधिकारी सूत्रों का कहना है कि ये संभावित कदम तेल कंपनियों और सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए उठाया जा सकता है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगातार हाई स्तर पर बनी हुई हैं, यानी कि उच्चतर बनी हुई हैं और गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $126 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। हालांकि सरकार फिलहाल कोई अंतिम फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर भी रखी जा रही है और सभी विकल्पों पर विचार भी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले 5 से 7 दिनों में इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले लगभग 4 वर्षों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। 2022 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद भी घरेलू स्तर पर कीमतों को स्थिर बनाए रखा गया। और इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बीते 4 सालों में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 60 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण कच्चे तेल के आयात की लागत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा गया, जबकि दुनिया के कई देशों में कीमतों में भारी उछाल देखा गया। वहीं हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि कई देशों में हालात ऐसे बने कि उपभोक्ता के लिए ईंधन की लिमिट तय करनी पड़ी और लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके भारत ने ऐसी स्थिति को बनने नहीं दिया। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमने पैनिक को पॉलिसी नहीं बनने दिया। देश में ईंधन की आपूर्ति लगातार जारी है और आम जनता को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। अब अगर देश के प्रमुख शहरों में मौजूदा कीमतों की भी हम बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल फिलहाल 94 रुपए 77 पैसे और डीजल 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे और डीजल 90 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 45 पैसे और डीजल 92 रुपए 2 पैसे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 84 पैसे और डीजल 92 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पर है। तो वहीं रसोई गैस की भी अगर हम कीमतों पर नजर डालें तो आखिरी बार 7 मार्च 2026 को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे और फिलहाल दिल्ली में एक सिलेंडर 913 रुपए, मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे और कोलकाता में 939 रुपए में एक सिलेंडर उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक तरफ वैश्विक दबाव है तो दूसरी तरफ आम जनता की जेब पर असर। ऐसे में सरकार के सामने संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती भी है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि इसका असर देश के हर घर तक पहुंचने वाला है। लेकिन साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अभी जो हमने खबर आपको बताई वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। अभी आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। नमस्कार।